आज 27 अप्रैल 2021 बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। आत्मा का धर्म ही शांत है और सच्ची शांति शांति धाम में मिल सकती है। सच्ची शांति शांति धाम में ही मिल सकती है। ये बात सबको सुनानी है और स्वधर्म में रहना है। क्या करना है मीठे बच्चे? तुम्हारा स्वधर्म शांत है। सच्ची शांति शांति धाम में मिल सकती है। ये बात सबको सुनानी है और स्वधर्म में रहना है। ठीक है? तुम्हारा स्वधर्म शांत है, अपने धर्म में टिके रहो और सबको बताओ कि सच्ची शांति शांति धाम में मिलेगी। प्रश्न है, कौन सी नॉलेज एक बाप के पास है जो अभी ही तुम पढ़ते हो? जो अभी ही तुम पढ़ते हो, कौन सी नॉलेज? उत्तर है पाप और पुण्य की नॉलेज। कितनी डीप बात बाबा ने बताई है। पाप और पुण्य की नॉलेज अभी पढ़ते हैं कि भारतवासी देवी देवताएं जब बाप को गाली देने लगते हैं, क्या गाली देते हैं? परमात्मा सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ले कंकर पत्थर सब में है, ये बाबा को हमने गाली दी। तब पाप आत्मा बनते और जब बाप को और ड्रामा को जान लेते तब पुण्य आत्मा बन जाते हैं। पुण्य आत्मा कैसे बनते हैं? जब हम बाप को और ड्रामा को जानते हैं। बाप को जानने मीन्स बाबा कल्याणकारी है, ठीक है ना? ड्रामा को जानने से कैसे हुआ? ड्रामा को जानने से कैसे पता लगा पुण्य आत्मा कैसे बने? जब हमें 4 निश्चय हो जाते हैं। कौन 4 निश्चय? बाबा पे निश्चय, ड्रामा पे निश्चय, स्वयं पे निश्चय और परिवार पे निश्चय, ब्राह्मण परिवार पे निश्चय। तब हम पुण्य आत्मा बन जाते। कितना राज है इसमें। ये पढ़ाई तुम बच्चे अभी ही पढ़ते हो और जानते हो सबको सद्गति देने वाला एक ही बाप है। कोई भी मनुष्य को सद्गति क्या है? मुक्ति, जीवन मुक्ति दे ही नहीं सकते। गीत है, गीत पे सारा मूल्य चली। इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चलो जहां सुख चैन हो। तो सुख चैन की दुनिया तो शांति धाम और सुख धाम है। वहां तो शांति है, चैन जो है वो सत्युग में है। ओम शांति। बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं कि ये है पाप आत्माओं की दुनिया। वह ये कहो भारत को ही कहेंगे और दूसरी तरफ भारत को ही कहेंगे कि भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी जहां देवी देवताओं का राज्य था। ये भारत ही सुखधाम था। भारत ही सुखधाम था। उस समय और कोई खंड नहीं थे, कोई कॉन्टिनेंट थे, एक ही कॉन्टिनेंट था भारत। एक ही भारत था। चैन अथवा सुख उसी सत्युग में था जिसको स्वर्ग कहते हैं। ये है नरक
तो भारत ही स्वर्ग था, अभी भारत ही नरक बना है। नरक में चैन अथवा सुख, शांति कहां से आए? कलयुग को कहा जाता है नरक। नरक ऊपर नीचे नहीं है, इस कलयुग को ही कहा जाता है नरक। और कलयुग अंत को और ही रौरव नरक कहा जाता है, घोर नरक कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? दुख धाम कहा जाता है। दुख की ही दुनिया है। भारत ही सुखधाम था। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो भारतवासियों का सुखधाम क्यों था उस समय? राज बाबा बता रहे हैं, क्योंकि भारतवासियों का गृहस्थ धर्म पवित्र था। गृहस्थी में तो रहते थे पर पवित्र था, यानी प्योरिटी भी थी और फिर सुख शांति संपत्ति भी बहुत थी। अब वही भारत पतित बना है, यानी सब विकारी बने हैं, इसलिए यह है दुखधाम। ये भारत सुखधाम था। और जहां आत्माएं निवास करती हैं वो है शांति धाम। शांति वहां शांति धाम में ही मिल सकती है। आत्मा शांत वहां ही रह सकती है, जिसको कहा जाता है स्वीट होम, निराकारी दुनिया, और वो है आत्माओं का घर। तो वहां जब रहते हैं तो आत्मा शांति में है। बाकी शांति कोई जंगल आदि में जाने से नहीं मिलती। शांति धाम तो वही है। सत्युग में सुख भी है, शांति भी है, और यहां दुख धाम में शांति हो ही नहीं सकती। शांति धाम में शांति मिल सकती है। सुख धाम में भी कर्म होता ही है, शरीर से पाठ बजाना होता ही है। इस दुख धाम में एक भी मनुष्य नहीं जिसको सुख शांति हो। एक भी मनुष्य ऐसा है जो सुख शांति हो? एक भी नहीं है। एक भी दुनिया में ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने कभी कोई दर्द नहीं मुझे हुई, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं हुई, कभी हो ही नहीं सकता। हर एक दवाई हुई तो वही खाई होगी। क्यों? क्योंकि ये है भ्रष्टाचारी पतित धाम। तभी तो पतित पावन को बुलाते हैं, परंतु उस बाप को कोई जानते नहीं है। इसीलिए ऑर्फन बन पड़े हैं, निधन के बन पड़े हैं, बिना माँ बाप के बन पड़े हैं। ऑर्फन होने के कारण प्रूफ क्या है? आपस में ही लड़ते झगड़ते थे हैं। और कितना दुख, कितनी अशांति, कितनी मारा मारी है। बाबा कहते है ही रावण राज्य, तभी तो मांगते हैं राम राज्य। तो रावण राज्य में ना सुख है ना शांति है, और राम राज्य में सुख शांति दोनों थे। आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं थे, क्योंकि वहां 5 विकार होते ही नहीं। विकार ही नहीं, लड़ाई झगड़ेगा कैसे लड़ेंगे? यहां है ही 5 विकार। पहला है देह अभिमान मुख्य। मेन गेट कौन सा है? देह अभिमान। मेन गेट खुला तो फिर काम क्रोध। तो भारत जब स्वर्ग था तो ये विकार नहीं थे, और वहां देही अभिमानी थे। अब सब मनुष्य
देह अभिमानी है, बॉडी कॉन्शियस है। देवताएं थे देही अभिमानी। तो देह अभिमान वाले मनुष्य, जिनको बॉडी कॉन्शियस है, देह अभिमान है वाले मनुष्य कभी किसी को सुख दे ही नहीं सकते, एक दूसरे को दुख ही देते हैं। ऐसे मत समझो कोई लखपति, करोड़पति, पद्मपति है तो सुखी है। लोग सोचते हैं अभी मेहनत कर लो, पैसा कमा लो, पैसा कमा लो, फिर सुख शांति आराम से मिलेगी। बाबा कहते पद्मपति भी है, वो भी सुखी नहीं है। ये तो सब है माया का भवका, माया का पौंप, माया का दिखावा। माया ने ऐसा बिजी कर अरे पैसा कमाओ, सुख शांति मिलेगी, ये करो वो करो, फंक्शंस करो, ये करो, आउटिंग करो, ये करो, सारा माया काम करवा रही है समय। क्योंकि माया का ही राज्य है। अभी उनके विनाश के लिए जो माया के भवगे में है, शौक में है, उनके लिए, उनके विनाश के लिए ये महाभारत लड़ाई जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाली है, ये सामने खड़ी है। इसी के बाद फिर स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। तो आधा कल्प के बाद फिर नरक के द्वार खुलते हैं। चतुर्युगता के बाद फिर नरक के द्वार खुलते हैं। अभी कलयुग खत्म हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, फिर स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। अब ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, भारतवासी कहते हैं। लोग क्या कहते हैं? जब भक्ति करेंगे तब भगवान मिलेगा। कौन कहता है ये? भक्ति का फल क्या है? ज्ञान। लोग कहते हैं। बाबा ने कभी नहीं बोला भक्ति का फल नहीं है ज्ञान है। आज बाबा ने बिल्कुल क्लियर ध्यान सुनना। बाबा कहते हैं, भारतवासी कहते हैं जब भक्ति करेंगे तब भगवान मिलेगा। बाबा क्या कहते हैं? जब भक्ति करते करते बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, गिरावट में आ जाते हैं, तब मुझे आना पड़ता है। किस लिए? स्वर्ग की स्थापना करने, या ये कहो भारत को स्वर्ग बनाने। तो भारत जो स्वर्ग था वो नरक कैसे बना? ये कलयुग कैसे आ गया? किसने बनाया? रावण ने बनाया, 5 विकारों ने बनाया। अब गीता के भगवान से तुमको राज्य मिला, वो भी 21 जन्म स्वर्ग में राज्य किया। बाबा फिर कहानी सुना रहे हैं। फिर भारत द्वापर से कलयुग में आ गया, अर्थात उतरती कला हो गई। इसीलिए सब पुकारते हैं, क्या पुकारते लास्ट में? हे पतित पावन आओ। पतित मनुष्यों को सुख शांति, पतित मनुष्यों को जो विकारों में जाते हैं, उन आत्मा मनुष्यों को सुख शांति पतित दुनिया में मिल ही नहीं सकती। कितना दुख उठाते हैं आज। कैसे? चाहे आपने कितना भी पैसा कमा लिया फिर भी दुख उठाते हैं। क्यों? आज पैसा ही चोरी हो गया, आज दिवाड़ा ही मारा गया, बिजनेस में लॉस हो गया, बैंकरप्ट हो गए, फिर आज रोगी हुआ। रोग तो सबको लगते हैं, दुख ही दुख है ना। अभी तुम सुख शांति का वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, यानी बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो। भगवान से हम सुख शांति सब कुछ ले लें। माना सदा सुखी बनाने वाला एक ही बाप है, सदा दुखी बनाने वाला रावण है, एक ही रावण है।
ये बातें भारतवासी नहीं जानते। सत्युग में दुख की बात होती नहीं, सत्युग में कभी रोना ही नहीं पड़ता, सदैव सुख ही सुख है। वहां सुख क्यों है, रोना क्यों नहीं पड़ता? वहां देह अभिमान, और देह अभिमान के साथ साथ काम क्रोध आदि होते ही नहीं। तो कैसे कर खत्म कैसे होंगे ये 5 विकार खत्म कैसे होंगे? जब तक 5 विकारों का दान ना दें तब तक दुख का ग्रहण छूट ही नहीं सकता। तभी तो कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। और इस समय सारे भारत को 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। नहीं, कौन सा ग्रहण है? 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। तो जब तक ये 5 विकार का दान ना दें तब तक 16 कला संपूर्ण देवता बन ही ना सके। तो बाप है सर्व का सदगति दाता। तो कहते हैं, क्या कहते हैं भक्ति मार्ग वाले फिर? गुरु बिगर गति नहीं। परंतु गति का भी अर्थ समझते नहीं। मनुष्य की गति सदगति माना मुक्ति, जीवन मुक्ति, परम धाम जाना या सत्युग में आना, सो तो बाप ही दे सकते हैं, क्योंकि इस समय सर्व की सदगति होनी है। सबकी चढ़ती कला इस समय होनी है। लोग सोचते हैं ग्रहण किसको लग गया? सूरज ग्रहण और चंद्र ग्रहण लग गया। लगता ग्रहण उनको? सूरज ग्रहण लगता है, चंद्रमा ग्रहण लगता है? नहीं लगता। स्कूल में पढ़ते थे ना, लगता है। क्या होता है सूरज ग्रहण? क्या होता है चंद्र ग्रहण? पता है? नहीं पता। किसको पता है? पढ़ा होगा स्कूल में। एक्चुअली क्या होता है, जब सूरज और धरती और चंद्रमा के सामने धरती आ जाती है तो सूरज की जो लाइट है, चंद्रमा की लाइट है, वो दिखती नहीं है, उसको कहते हैं ग्रहण। तो यानी इस समय कलयुग अंत में शिव बाबा की लाइट नहीं आ रही, लाइट माइट नहीं आ रही है। ब्रह्मा बाबा का भी किसी को पता नहीं, लाइट माइट नहीं आ रही है, इसलिए सारा ग्रहण लग गया यहाँ पर। क्योंकि 5 विकारों में ग्रसित हैं, किसी को माँ बाप का फिक्र ही नहीं है कौन है। अब ग्रहण क्या छूटा? जब 5 विकार छोड़े, है ना, जब हमारे में जंग उतारने लगे हम, अब बाबा प्रकट हो गए, तब ब्रह्मा बाबा प्रकट हो गए, फिर हमारा ठीक हो जाता है। फिर दिल्ली को कहते हैं न्यू दिल्ली, नाम रख दिया ना, न्यू दिल्ली। फिर और पुरानी दिल्ली, परंतु अब न्यू तो है ही नहीं। न्यू वर्ल्ड में न्यू दिल्ली होती है, ओल्ड वर्ल्ड में ओल्ड दिल्ली होती है। तो बरोबर जमुना का कंठा था। ये दिल्ली का नाम उस समय क्या था? सतयुग में परिस्तान था। सतयुग था ना, देवी देवताएं सतयुग में राज्य करते थे, उनकी राजधानी को कहते थे स्वर्ग। अभी तो पुरानी दुनिया, अभी तो पुरानी दुनिया में पुरानी दिल्ली है, नई दुनिया में तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था और भारतवासी ये भूल गए हैं। नया भारत, नई दिल्ली थी तो उनका राज्य था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उस समय और कोई खंड ही नहीं था। ये कोई भी दुनिया में नहीं जानते, गवर्नमेंट ये पढ़ाती नहीं। जानते हैं कि ये तो अधूरी हिस्ट्री है। तो जब से इस्लामी बौद्धि आए हैं, लक्ष्मी नारायण के राज्य का कोई को पता ही नहीं। यानी कि जो हमारे पास हिस्ट्री है
वो द्वापर में भी, जब द्वापर के बाद की है, वो भी पूरी नहीं है। क्या तो कहते हैं ना, क्राइस्ट से BC-AD, क्राइस्ट से पहले तो ये पता है कि बौद्धी थे, इस्लामी थे, बस उनका थोड़ा बहुत पता है, इनकी हिस्ट्री थोड़ी पता है। उससे पहले कौन थे? लक्ष्मी नारायण राय था, रामचंद्र राय था, ये हिस्ट्री है ही नहीं, जिसे हम कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। ये बाप ही बैठ समझाते हैं कि सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। जब भारत स्वर्ग था तो था गोल्डन एज, हम आत्मा सब गोल्ड की तरह प्योर थी। अब वही भारत देखो, देखो क्या बन गया है। फिर भारत को हीरे जैसा कौन बनाए? कौन बनाएगा हीरे जैसा? हम ही बनाएंगे ना। बाप कहते हैं जब तुम बहुत पाप आत्मा बन जाते हो तब मैं आता हूं पुण्य आत्मा बनाने के लिए। ये ड्रामा बना हुआ है जिसको दुनिया में कोई भी नहीं जानते। ये नॉलेज सिवाय बाप के और कोई दे ही ना सके, क्योंकि नॉलेजफुल बाप ही है और वही आकर टीचर बन के हमें पढ़ाते हैं। इसका मतलब मनुष्य को कभी सदगति, अब शास्त्र से बनाए हैं मनुष्यों ने, वो किसी शास्त्र पढ़ के सदगति किसी की हो ही नहीं सकती। जब देवी देवता थे तो सब एक दूसरे को सुख देते थे। कोई भी बीमार, कोई भी रोगी नहीं होते थे, और यहाँ तो सभी रोगी हैं। एक भी ऐसा है जिसको रोग ना हो? कोई है? कोई ऐसा जो कोई रोग ना हो? है कोई ऐसा कोई रोग ना हो? है कोई ऐसा? कौन है? अब बाप आए हैं फिर से निरोगी दुनिया बनाने, स्वर्ग बनाने। तो बाप स्वर्ग बनाते हैं, रावण नरक बनाते हैं। ये खेल है जिसको कोई भी नहीं जानते। शास्त्रों का ज्ञान है फिलॉसफी, भक्ति मार्ग। वो कोई सदगति मार्ग नहीं है, ये कोई शास्त्रों की फिलॉसफी नहीं है। जैसे कहते हैं दर्शन शास्त्र है ना, फिलॉसफी। चलो भक्ति मार्ग के बताते हैं कौन कौन से भक्ति का करो, अध्ययन करो, है ना। बाबा ने ये कोई शास्त्रों की फिलॉसफी नहीं है। बाप कोई शास्त्र नहीं सुनाते। तो क्या है ये है आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, आत्मिक नॉलेज। अब बाप को कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर, तो वो है आत्माओं का बाप। और बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं, इसलिए नॉलेजफुल हूं। बाबा क्या है? चैतन्य बीज रूप है ना, इसलिए नॉलेजफुल हूं। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की आयु कितनी है, कैसे वृद्धि को पाता है, फिर कैसे भक्ति मार्ग शुरू होता है, ये मैं ही जानता हूं। और तुम बच्चों को ये नॉलेज देकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। फिर तुम मालिक बन जाते हो, बनाते नहीं, बन जाते हो। और ये नॉलेज तुमको एक ही बार मिलती है पूरे साइकिल में, 5000 सालों में एक ही बार मिलती है, फिर गुम हो जाती है। फिर सत्युग त्रेता में इस नॉलेज की दरकार ही नहीं रहती। ये नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है, दुनिया में किसी को नहीं है, सिर्फ ब्राह्मणों को है। हम ब्राह्मणों को, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को। देवताओं में भी ये नॉलेज नहीं है, तो परंपरा से ये नॉलेज आ ही ना सके। ये सिर्फ तुम बच्चों को एक ही बार मिलती है। क्या?
नॉलेज ज्ञान, इस ज्ञान से जिससे तुम जीवन मुक्त बन जाते हो। ज्ञान से मिलती है जीवन मुक्ति, यानी बाप से वर्षा पाते हो। तुम्हारे पास बहुत आते हैं, अक्सर लोग आते हैं, क्या कहते हैं, बोलते हैं मन की शांति कैसे मिले। कैसे मिलेगी मन की शांति? कैसे मिलेगी मन की शांति? अच्छा, कैसे मिलती है मन की शांति? कैसे मिलेगी मन की शांति? हाँ जी, बाबा ने कई बार बताया, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। मन शांत हो जाना मीन्स आत्मा छुट्टी। तो कह रहे मन की शांति चाहिए, मतलब कि मरना चाहता है ना? कहते हैं मन की शांति कैसे मिले? बाबा कहते हैं परंतु ये कहना ही गलत है, भूल है। क्योंकि मन बुद्धि आत्मा के ऑर्गन्स हैं, जैसे शरीर के ऑर्गन्स हैं। आत्मा को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप ही आकर बनाते हैं, जो सत्युग त्रेता तक चलती है। ऐसे पारस बुद्धि पारसनाथ बनते हैं जो सत्युग त्रेता तक चलती है, फिर पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। अभी फिर तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। कैसे बनते हैं पत्थर बुद्धि? बाबा ने कल परसों बताया था, पत्थर की पूजा करके। अभी जो मंदिर में जाते हैं ना, मूर्ति की पूजा करते हैं, अभी भी समझ लो अपने आप को कह दो हम पत्थर बुद्धि हैं, ठीक है ना? जब भी मंदिर में जाते हैं कह दो अपने आप को कौन है हम? पत्थर बुद्धि। बाबा ने कहा तुम्हारी पारस बुद्धि जो थी उसमें खाद मिलती गई, अब फिर पारस बुद्धि कैसे हो? तो बाप कहते हैं हे आत्मा, हे आत्मा मुझे याद करो। यानी याद की यात्रा से तुम पवित्र बनेंगे और मेरे पास आ जाएंगे। बाकी जो कहते हैं मन की शांति कैसे मिले, उन्हें बताओ कि यहाँ शांति हो कैसे सकती? ये है ही दुखधाम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विकारों की प्रवेशता है। ये तो बेहद के बाप से ही वर्षा मिल सकता है, फिर रावण का साथ मिलने से पतित बन जाते हो, फिर बाप द्वारा पावन बनने में सेकंड लगता है ना? अभी तुम आए हो बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने, सुख शांति का वर्षा लेने अभी आए हो। तो बाप जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं और रावण जीवन बंध का श्राप देते, जीवन से आपका बंधन में आ जाए, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाए, है ना, अटैच हो जाए, ये बंधन है, इसका श्राप देते हैं। इसीलिए दुख ही दुख है। अब ड्रामा को भी जानना है, दुख धाम में किसी को सुख शांति मिल ही ना सके। इस कलयुग की दुनिया में कोई चाहे सुख शांति मिले, मिल ही ना सके। शांति तो हम आत्माओं का स्वधर्म है, शांति धाम आत्मा का घर है। तो आत्मा कहती है हमारा स्वधर्म शांत है, ये बाजा, ये शरीर नहीं बजाता हूँ, बैठ ही जाता हूँ, फिर शांति हो जाएगी ना। बैठ जाओ, कुछ सोचो ही ना, शांति हो जाएगी। परंतु कहाँ तक बैठे रहेंगे? कर्म तो करना ही है ना। तो जब तक मनुष्य ड्रामा को नहीं समझें तब तक दुखी रहते हैं। जब तक लोग इस ड्रामा को नहीं समझेंगे तब तक लोग दुखी रहते हैं।
तो बाप कहते हैं मैं हूँ ही गरीब निवास, मैं गरीबों का ही मालिक हूँ। यहाँ गरीब ही आएंगे, साहूकारों के लिए तो स्वर्ग ये हो गया, हमारा स्वर्ग यहीं पर है। उन्हों की तकदीर में स्वर्ग के सुख है ही नहीं। तो बाप कहते हैं हम हैं गरीब निवास, साहूकारों को गरीब और गरीब को साहूकार बनाता हूँ। क्यों? क्योंकि साहूकार इतना ऊंच पद पा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ साहूकारों को नशा है कि हमारे पास सब कुछ है ना। साहूकार जो हैं वो तन भी नहीं लगा सकते, है ना। मन में तो उनको टाइम ही नहीं है, तो थॉट ही दुनिया के पैसे कमाने के लगे हुए हैं। और धन यहाँ लगाएंगे नहीं कभी भी, हो न तन लगाएंगे, ना मन लगाएंगे, ना धन लगाएंगे। तो वो साहूकार भी बाद में लगाएंगे, सफल करेंगे नहीं। जब कुछ लगेंगे यहाँ लगाएंगे नहीं तो आगे कैसे मिलेगा? जो यहाँ लगाओगे उसी का टर्न मिलेगा ना। जितना तन यहाँ लगाओगे उतना निरोगी तन मिलेगा, जितना मन यहाँ लगाओगे उतना मन अच्छा होगा, है ना। जितना धन यहाँ लगाओगे उतना धन एक्स्ट्रा मिलेगा। तो बाबा ने कहा साहूकार इतना ऊंच पद पा नहीं सकते क्योंकि यहाँ साहूकारी का नशा है। हाँ, वो प्रजा में आ जाएंगे, स्वर्ग में तो जरूर आएंगे। एक बार बाबा कह दिया, पहचान लिया, स्वर्ग में जरूर आएंगे, परंतु ऊंच पद गरीब पाते हैं और गरीब साहूकार बन जाते हैं। क्योंकि उन्होंने साहूकारों को है देहाभिमान कि हम धनवान हैं, परंतु बाबा कहते ये धन माल जिसका आपको घमंड है, ये धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है, यानी विनाश हो जाना है। फिर क्या करें? देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। सिर्फ सोल, मैं आत्मा हूँ, अपनी देह भी याद ना आए। देह के संबंधी पदार्थ तो बहुत दूर की बात है, अपनी देह भी याद ना आए। कोई प्रॉब्लम भी है देह में, वो भी याद ना आए। ठीक है, गाड़ी है, डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगी, बिल्कुल मैं आत्म स्वरूप में टिकना, इसमें बहुत मेहनत है। इस समय सभी हैं देह अभिमानी, अभी तुमको बनना है देही अभिमानी। यानी आत्मा कहती है हमने 84 जन्म पूरे किए, यानी नाटक पूरा होता है। अब वापस जाना है, अब यहाँ रुकना नहीं है। कोरोना इशारे दे रहा है कि बच्चे यहाँ रुकना नहीं है, अब वापस घर जाना है। क्योंकि अभी है कलयुग का अंत और सतयुग के आदि का संगम। तो बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष के बाद मैं आता हूँ भारत को फिर से हीरे जैसा बनाने। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही बता सकते हैं। अंतिम समय है, सिर्फ तन मन धन सफल करने का पुरुषार्थ करो, नहीं तो यहीं रह जाएगा सब कुछ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, मुख्य धारणा क्या आज की? बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए सबने लेना, सुख शांति लेने सबने क्या करना पड़ेगा? पावन जरूर बनना है। ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रख, ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रख।
दुख धाम में रहते भी दुखों से मुक्त होना है। कैसे रहेंगे? है ये दुख धाम, यहाँ दुख ही दुख है, दुखों से मुक्त कैसे रह सकते हैं यहाँ पर रह करके? यहाँ रहो ही नहीं, एक सेकंड में थॉट दो, मैं कौन? आत्मा। मेरा कौन? परमात्मा। कहाँ है? वो शांति धाम है, शांति का सागर, शांति की मिल रहा है। यहाँ बैठोगे तो कोई ना कोई बात कहीं ना कहीं से आएगी, एक जगह से खुशी मिलेगी, कोई और बात हो जाएगी, दुख मिल जाएगा, थोड़ी देर में दुख मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ रहो ही ना, बैठे रहो शांति धाम में ही, शांति के सागर से शांति कहने लेते रहो, तभी सुखी रह सकते हो। अदरवाइज कोई चांस ही नहीं दुख धाम में सुख रहने का। दूसरा, धन माल व साहूकारी का नशा छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। सारा दिन चेक करो, देह का अभिमान तो नहीं, देह को कोई प्रॉब्लम है उसके पीछे नहीं पड़ गए, देह के बच्चे, ये रिश्ते नाते, डिटैच। या आप मर गए, मर गई दुनिया, तो जीते जी मरो ना, यही तो खेल है यहाँ पर। वरदान रहना जीवन में कैसा है, जो कितना अच्छा बाबा ने बताया। महान और मेहमान, इन दो स्मृतियों द्वारा सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाले उपराम व साक्षी भव। उपराम दूर बैठे हो, ऊपर ही बैठे हो, और डिटैच होके सब कुछ देखते रहो। ऊपर बैठ जाओ, अपने को देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सोचता हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ऊपर बैठ के अपने आप को देखो, क्या सोच चल रही मेरी, क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। कैसे होंगे? जब सारी आकर्षणों से मुक्त बन जाएंगे। और मुक्त कैसे बनेंगे? जब हम अपने को महान और मेहमान की स्मृति रखेंगे। बाबा जी कहते थे महान, अपने को मेहमान समझो, पर आज बाबा ने बहुत सुंदर बोला कि महान भी समझना है। दोनों चीज़ें याद रखनी है। कैसे? बाबा ने कहा उपराम व साक्षीपन की अवस्था बनाने के लिए दो बातें ध्यान पर रहे। एक तो मैं आत्मा, महान आत्मा हूं। दूसरा, मैं आत्मा अब इस पुरानी सृष्टि में, इस पुराने घर में, लौकिक घर में और पुराने शरीर में मेहमान हूं। इस स्मृति में रहने से स्वतः और सहज ही सर्व कमजोरियां व सर्व लगाव की आकर्षण समाप्त हो जाएगी, अटैचमेंट खत्म हो जाएगी। महान समझने से जो साधारण कर्म व संकल्प संस्कारों के वश चलते हैं वो परिवर्तन हो जाएंगे। तो महान और मेहमान समझकर चलने से महिमा योगी भी बन जाएंगे। ठीक है? आज अपने घर में कैसे रहोगे? मैं मेहमान हूँ, पर कौन सा मेहमान? घटिया मेहमान भी होते हैं, महान हूँ मैं, महान। ठीक है ना? महान आत्मा क्या करती हैं? कोई भी घर वाले काम बोले हाँ जी हाँ जी, कोई भी काम बोले हाँ जी करने वाले महान आत्माएं होती हैं। तो महान बन के अपने घर में रहना है। ठीक है? ठीक है ना? इस देह में भी महान बन के रहना है, इस दुनिया में महान बन के रहना। अब मेहमान हूँ बस, अब बस घर जाने का टाइम हो गया। स्लोगन भाई साहब डब्बा बज रहा है आपका कितने बजे ना, बुल्ली ध्यान सुन रहे हैं, पता नहीं बुल्ली बेल बज रही है कैसी मस्त होना चाहिए जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, आपके ठीक है, कान ठीक है, बाकियों के खराब है स्लोगन स्लोगन सर्व की शुभ भावना और सहयोग की बूंद से बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। क्या बोला?
सर्व की शुभ भावना और सहयोग की बूंद से बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। कहते हैं ना, सर्व के सहयोग से स्वर्णिम दुनिया बनानी है। थोड़ा थोड़ा एक एक कदम का भी, एक एक उंगली का भी सब सहयोग देंगे तो स्वर्णिम भारत बन जाएगा, सारा काम इजी हो जाएगा। बस सब सोच लो कि मुझे पवित्र बनना है। कौन बनता है नहीं बनता है देखना ही नहीं किसी को, मुझे पवित्रता पावन पूरा बनना है। बस एक एक बंदा सोच रहा है कि मुझे पावन पूरा बनना है, ये बाबा को सहयोग दे दो तो बड़े से बड़ा काम भी हो जाएगा। ओम शांति।